चलिए शुरू करते हैं वो कार्यक्रम जो दुनिया भर के किस्से सुनाकर, दुनिया भर की नज़ीरें बताकर ये समझने समझाने की कोशिश करता है कि क्या दुनिया भर से सबक लेकर देश को, या यूं कहें स्वयं को, क्योंकि हम और आप ही तो देश हैं। भारत क्या है? सिर्फ ज़मीन का एक टुकड़ा नहीं है, ना ही एक नाम है। यहाँ के जीते जागते लोगों का, इंसानों का जीता जागता प्रतिबिंब है। इसको हम कैसे बेहतर करें? नमस्कार, मेरा नाम गौरव सिंह राठौर है और आप देख रहे हैं ज़मीनी रिपोर्ट। मुद्दा मुद्दा क्या है? घर में नहीं है दाने, अम्मा चली भुजाने। इस प्राचीन लोकोक्ति का आशय तो आप समझ ही गए होंगे। इस सोच समझ और संस्कार को हतोत्साहित करने के लिए हमारे समाज ने ऐसे अनेक मुहावरे गढ़े, लेकिन भारतीय जनमानस में ये संस्कृति अपनी घुसपैठ बनाती गई। क्या नेता, क्या आम आदमी, मुफ्त के लेन देन का यह गठजोड़ हमारी संस्कृति का अहम अंग बन गया है। अब ये संस्कृति दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जड़ों को दीमक की तरह खा रही है। अगर आधुनिक घूस को ही इसका पर्यायवाची माने तो इसके दायरे बहुत व्यापक हो जाते हैं। इस व्यापकता का फायदा अब हमारे राजनेता उठा रहे हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब जैसे प्रमुख राज्यों में विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं। सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। मुफ्तखोरी की राजनीति शुरू हो चुकी है। फ्री में ये देंगे, फ्री में वो देंगे, तमाम वादे माहौल में गूंजकर श्रीमान लोगों के स्वार्थ सिद्ध योग को पूरा करते दिख रहे हैं। मतदाता भी फूले नहीं समा रहे। भाई, अब की बार तो सब कुछ मुफ्त हो जाएगा। अरे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे ताकतवर इंसानों, इस मुफ्तखोरी के पीछे की असलियत को पहचानो। ये वे राजनीतिक दल हैं जिनके मुख्यमंत्री सालाना घाटे का बजट पेश करते हैं, कर्मचारियों के वेतन देने के लाले पड़ जाते हैं तो केंद्र की तरफ निहारते हैं, गुहार लगाते हैं कि माई बाप बचा लो, सब कुछ ठप हो जाएगा। एक अध्ययन बताता है कि लोग अच्छी सेवा के बदले दाम चुकाना चाहते हैं, लेकिन ये राजनेता अपनी राजनीति चमकाने के लिए सब कुछ फ्री में बांटने पर आमादा होते हैं। इनसे न तो जनता का कल्याण होता है और ना ही राज्य का। राज्य की अर्थव्यवस्था गर्त में चली जाती है। राजस्व की कमी के चलते विकास की बातें हवा हवाई साबित होने लगती हैं। आपको फ्री कुछ भी नहीं मिलता, जनता के टैक्स से ही वो आता है। कान सीधे न पकड़कर घुमाकर पकड़ने की ये संस्कृति राजनीतिक दलों को मुफीद साबित हो रही है। भोला भाला मतदाता इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर बाद में पछताता है। बचिए ऐसे वादों से और ऐसा वादा करने वालों से। ऐसे में मुफ्तखोरी की राजनीति की असलियत की पड़ताल आज हम सबके लिए बड़ा मुद्दा है।